हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल इंकलकेट क्लासेस पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में उसे कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथ में, चाहे आप अरिथमेटिक ले लो चाहे आप एडवांस ले लो। इसका यूज़ आपको हर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर मिल जाएगा आपको। एक तरह से दोस्तों हम बोलें तो पूरी मैथ का मतलब निचोड़ ये हमारा टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो मैथ सब्जेक्ट है वो एक रेशियो रूपी जाल में बुना हुआ है। अब जो उस जाल को खोल देगा, अच्छी तरह और उसके अंदर चले जाएगा, ये समझो कि उसे मतलब हर चीज़ समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब है जिसे भी मैथ कठिन लगता है उनका ये सॉल्यूशन है, ये टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो हम जो है सबसे पहले अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि रेशियो के बेसिक्स क्या हैं, कैसे हम रेशियो को मर्ज करते हैं, कैसे हम रेशियो निकालते हैं। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हमारी जो बुक है आर एस अग्रवाल, उसके एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ए बी का 20% है, ए बी का 10% है, या ए बी से 20% अधिक है, बी ए से 30% अधिक है। तो इस टाइप के लैंग्वेज वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम रेशियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि जैसे आपको ये लैंग्वेज दी जाएगी कि ए बी का 20% है या ए बी से 20% अधिक है, तो इसे हम रेशियो में कैसे लिखेंगे। हमसे पूछेगा कि ए रेशियो बी बताइए, आप ए अनुपात बी बताइए। तो ए अनुपात बी हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, तो हम वो देखते हैं। अब सबसे पहली लाइन पढ़िए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी का 20% है, ए इज़ 20% ऑफ बी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए का या ऑफ या फिर से, या फिर जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में का, ऑफ या से या देन, ये लैंग्वेज आपको जहाँ कहीं भी दिखेगी तो इसका मतलब है कि जिसके रेस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी संख्या होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, वो नीचे आएगी। सपोज़ जैसे आप पहली लाइन देख रहे हो, इसमें कह रहा है कि ए बी का 20% है, ए बी का, तो बी का है ना, तो बी का इसका मतलब क्या होगा कि बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगी, तो बी। और कौन, ए बी का, तो ए हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यानी कि जहाँ पर भी ये लैंग्वेज हमारी यूज़ होगी तो उसका मतलब है कि वो उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है वो चीज़ हमेशा हमारी डिनोमिनेटर में आएगी, नीचे आएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, ए इज़ 20% ऑफ बी। अब परसेंटेज में आपको सिखा चुका हूँ परसेंटेज में कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो जिसको भी अगर परसेंटेज समझ में नहीं आता है तो वो मेरी परसेंटेज की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया हुआ है और एक एक क्वेश्चन आपको टाइप वाइज तरीके से करवाया हुआ है। तो जिस किसी का भी अभी परसेंटेज टॉपिक क्लियर नहीं है वो सबसे पहले जाए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर परसेंटेज की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, तो उसको देखें पहले। ए इज़ 20% ऑफ बी। अब 20% का मतलब हमें पता है क्या होता है, 20/100, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। यानी यहाँ से हमारा क्या कंक्लूज़न निकल के आया कि ए बाय बी की वैल्यू हमारी हो गई 1/5। तो इसे हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 1/5। तो इस तरह से हम इसको रेशियो में लिख देंगे, अनुपात में। ए इज़ 20% ऑफ बी। अब हम सेकंड लाइन देखते हैं, ए बी से 20% अधिक है, ए इज़ 20% मोर देन बी। 20% हमें पता ही है कितना होता है, 1/5। और क्या कह रहा है, ए बी से, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो
ए बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5, तो बी हमारा कितना हो गया 5, और ए इससे कितना अधिक है 20%, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए अनुपात बी हमारा आ जाएगा 6:5। तो ए अनुपात बी हमारा यहाँ से 6:5 निकल के आ जाएगा। अब हम तीसरी लाइन देखते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, ए इज़ 20% लेस देन बी। देन आ गया ना, से आ गया, तो यानी कि बी हमारा आ जाएगा नीचे और ए ऊपर। अब 20% की वैल्यू 1/5 हमें पता ही है, तो बी 5 है, ए उससे कितना कम है 20%, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से हमारा ए रेशियो बी कितना निकल के आ जाएगा 4:5। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज दी जाएगी और हमसे बोलेगा कि उसका रेशियो में लिखिए या अनुपात में लिखिए, तो इस तरह से हम उसको अनुपात में लिख लेंगे, ए अनुपात बी। आइए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी कुछ लैंग्वेज दी जाएगी, जैसे 2a = 3b है, तो a अनुपात b बताइए। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका दोस्तों हमारा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होगी। 2a = 3b है, तो a अनुपात b बताना है हमें, तो a की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो a की वैल्यू निकालने के लिए a वाली चीज़ को दुपका लेंगे, तो बची क्या हमारी 3, तो a के नीचे आ जाएगा हमारा 3 रेशियो। अब b की वैल्यू चाहिए, तो b वाली वैल्यू छुपा लेंगे, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो a अनुपात b हमारा कितना हो जाएगा 3:2। सिंपल इस तरीके से आपको करना है। या फिर एक और तरीका कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है हमारा 6। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब एलसीएम से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो एलसीएम से दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a/3 और ये कितना हो जाएगा b/2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a/3 = b/2। अब यहाँ से आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a/b आ जाएगा। तो a/b यहाँ से क्या आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a/b = 3/2। 3/2। तो यहाँ से भी हमारे a अनुपात b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3/2। तो ये 2 मेथड है इस तरह के सॉल्व करने के, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा बेसिक मेथड, और ये जो मैंने बताया था ये आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड। अगला देखते हैं। अब जैसे इसमें क्या है a/3 = b/4, तो यहाँ से हमें a रेशियो b की वैल्यू चाहिए। तो a रेशियो b का मतलब क्या होता है a/b, तो b को इसके नीचे ले आएंगे, 3 उधर चले जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा a रेशियो b कितना निकल के आ जाएगा 3:4, 3:4। तो इस तरह से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a का 2/3 = b का 4/3, तो a अनुपात b बताओ। तो आइए देखते हैं। a का 2/3 इसे हम लिख सकते हैं 1 × 2/3 = b का 4/3, तो ये हो जाएगा b का 4/3। अब यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 2a/3 = 4b/3। अब नीचे 3 है तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट लो इसे, या फिर हमारा सिंपली वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6a = 12b। अब 6 से 12 चले जाएगा 2 बार, तो a/b कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 2/1। तो यहाँ से हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया a रेशियो b = 2:1। तो इस तरह से दोस्तों ये है हमारे कुछ बेसिक रूल, जिससे हम a और रेशियो b या जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेशियो, तो सॉल्व करके हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि रेशियो मर्ज ट्रिक्स, यानी कि रेशियो को हम कैसे मर्ज करते हैं। आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाएगा कि a अनुपात b बराबर है 2:3 और b अनुपात c बराबर है 3:4। तो आपसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें रेशियो को मर्ज करना है, तो हम सीखते हैं कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं a अनुपात b, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की कितनी है 3।
और यहाँ पर b की कितनी है 3 और c की कितनी है 4। तो आप देखोगे कि b की यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी b की वैल्यू हमारी दोनों जगह सेम है। अब सेम है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, फिर हमें पता चल गया a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की कितनी हो जाएगी 2, b की कितनी है 3 क्योंकि दोनों जगह सेम है तो 3, और c की कितनी है 4 तो c की होगी 4। तो इस तरह से a अनुपात b अनुपात c हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 2:3:4। अब दोस्तों यहाँ पर तो दोनों में वैल्यू सेम दी गई थी हमारी, क्योंकि b यहाँ पर भी 3 था, b यहाँ पर भी 3 है। अगर यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग वैल्यू आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, तो वो देखते हैं हम एग्जांपल। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा a अनुपात b 2:3 और b अनुपात c 4:7 या 6:7 ले लो, तो a/b/c ये हमारा क्या होगा, a/b 2/3 और b/c 6/7। तो a/b/c ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 6 और c है हमारा 7। अब आप देखोगे कि b की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा कि b की वैल्यू दोनों जगह हमें सेम करनी होगी, क्योंकि जब हम तीनों चीज़ को मर्ज करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि b की वैल्यू आधी कुछ आ गई आधी कुछ आ गई, ये तो इम्पॉसिबल है ना। b की वैल्यू तो हमारी कोई एक ही होगी, तो हम यहाँ पर जो है b की वैल्यू दोनों जगह सेम कर लेंगे। अब सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है a/b ये जो हमको दिया गया है इसमें हम इंटू 2 कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 3 × t हमारा क्या हो जाएगा 6, तो हम इंटू 2 कर लेंगे। तो इंटू 2 हमारा ये पूरे एक्सप्रेशन में हो जाएगा इसमें रेशियो में, यानी कि जैसे हम अगर इसमें गुणा 2 करेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली इसी में होगी, ये हमारे पूरे इसमें हो जाएगी, 2 में भी होगी और 3 में भी होगी। तो जब 2 से गुणा कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब है a अनुपात b यहाँ से हमारा आ जाएगा 4:6। अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमारे b की वैल्यू 6 है और यहाँ पर भी b की वैल्यू 6 है, तो दोनों जगह हमारी सेम हो गई। तो इसलिए यहाँ से हमारा डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। फिर a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 7। तो a/b/c आ गया हमारा 4/6/7। तो इस तरह से हम जो है रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। हम इस तरह से a अनुपात b अनुपात c लिख लेंगे। अब a अनुपात b हमें कितना दिया गया है 2:3, तो 2:3 और b अनुपात c 6:7। तो जैसे जैसे दिया गया हमने वैसे उसके नीचे लिख लिया। अब हमें फाइनली a/b/c की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया कि इंटू कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 3 के साइड में क्या है खाली, तो 3 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 6 के साइड में ये खाली है तो 6 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारी a/b/c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 6 को हम जब यहाँ लिख देंगे तो ये 6 यहाँ आ गया, ये 3 उधर चले गया। अब डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 तिया 18 और 7 तिया 21। तो 12, 18, 21, 12/18/21 आ गई हमारी। अब हमें पता है कि ये हमारा आगे 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काट लेंगे। तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। तो यहाँ से भी हमारा रेशियो निकल के आ गया 4/6/7। तो इस तरह से भी आप रेशियो को निकाल सकते हो। जहाँ पर खाली स्थान है जो हमें चाहिए, जो जिसके साइड में खाली स्थान है तो उसको आप एक संख्या आगे शिफ्ट कर दोगे। जैसे यहाँ 3 के साइड में ये खाली था, 3 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। 6 के साइड में ये खाली था, 6 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो उस तरह से भी हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थी रेशियो को मर्ज करने की ट्रिक। अब ये तो हो गए हमारे 3 रेशियो। अगर क्वेश्चन में हमें 4 रेशियो दे दे, a/b/c/d, और उसकी वैल्यू पूछ ले, तो वो कैसे करेंगे वहाँ पर। तो ये उस एग्जाम्पल को और समझते हैं।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगर हमें क्वेश्चन में 4 रेशियो पूछ लेगा इस तरह से A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। A रेशियो B हमारा कितना है 3 रेशियो 4। तो जो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे उसके नीचे। B अनुपात C 5:6, C अनुपात D 6:7। तो वही वाला मेथड अपना जो मैंने आपको बताया था। इसके आगे खाली कितने हैं 1 2, तो 4 को आगे शिफ्ट कर देंगे हम दोनों जगह। 4 यहाँ भी आ जाएगा और 4 यहाँ भी आ जाएगा। 5 के साइड में 1 खाली है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 6 के साइड में 1 खाली है तो 6 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 6 के साइड में यहाँ पर नीचे 2 खाली हैं तो 6 हमारे यहाँ पर दोनों जगह आ जाएगा, 6 6। अब फिर वही अपना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंजे 30 3 90, 5 चौक 20 20 6 120, 6 चिंग 36 और 36 चौक कितने होते हैं 6 चौक 24 लगी 2 और 144। ऐसे ही फिर 6 चौक 24 और 24 सत्ते 28 2 168। तो ये हमारे यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल के आ गया। अब आगे आप देखोगे कि फर्दर ये किसी से कट जाए तो हम काट लेंगे। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 3 से हमारा कट जाएगा, तो 30 40 48 56। फिर आगे 2 से दोबारा कट जाएगा, तो 15 अनुपात 20 अनुपात 24 अनुपात 28। तो कहने का मतलब है ये हमारा फाइनली A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकल कर आ जाएगा, जो हमारा शिफ्टिंग वाला मेथड है उससे। और अगर हम बेसिक से करना चाहें, जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था, तो उससे देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब ये हमें कितना दिया गया है 3 4, और BC कितना है 5 6। तो B यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, दोनों जगह सेम करना है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, और इसमें कर देंगे 6 की, सॉरी 4 की। तो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 20 20 दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा, 5 की 3 में करेंगे 15, और 5 की 4 में करेंगे 20। 5 की 4 में करेंगे तो 20 20 हमारा आ गया B, और 6 की 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो A अनुपात B अनुपात C हमारा निकल के आ गया 15 20 24। अब C और D भी हमें दिया गया है 6 अनुपात 7। तो C और D ये हमें दिया गया है 6 अनुपात 7। अब C की आप वैल्यू देखोगे कि यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 6 है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों को सेम कर लेंगे। तो यहाँ नीचे 24 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नीचे वाले में हम। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 24। तो दोनों जगह 24 सेम हो गया, तो इसलिए 24 लिख देंगे। और 15 और 20 ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो आप देखोगे कि यहाँ से भी हमारा रेशियो सेम ही निकल के आएगा, 15 20 24 28। तो आप कोई से भी मेथड यूज़ में ले सकते हो, चाहे तो आप ये वाला ले लो कि रेशियो को सेम कर लेंगे, चाहे आप ये वाला ले लो शिफ्टिंग मेथड वाला। 2 तरह के मेथड से हम रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे रेशियो के बेसिक्स। मैंने आपको सारे सिखा दिए कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। RS अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।